इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम आप सभी लोगों को पुष्प के विभिन्न भागों का अध्ययन कराएंगे। पुष्प में कौन-कौन से भाग होते हैं और उनका क्या कार्य होता है, ये जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। तो चलिए देखते हैं। तो पुष्प के जो विभिन्न भाग होते हैं, देखिए इस प्रकार से उसमें भाग होते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं पुष्प का एक जो भाग होता है, बाहरी भाग होता है, वो है कैलिक्स। कैलिक्स पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है और इसकी इकाई को बाह्यदल कहते हैं। प्रायः बाह्यदल हरी पत्तियों की तरह होता है और कली की अवस्था में फूल की रक्षा करते हैं। कैलिक्स संयुक्त बाह्यदली, जुड़े हुए बाह्यदल अथवा पृथक बाह्यदली, मुक्त बाह्यदल होते हैं। कोरोला, ये पुष्प का दूसरा भाग है। कोरोला कोरोला दल पंखुड़ी का बना होता है। दल प्रायः चमकीले रंगदार होते हैं। ये परागण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कैलिक्स की तरह कोरोला भी संयुक्त दली अथवा पृथक दली हो सकता है। पौधों में कोरोला की आकृति तथा रंग भिन्न भिन्न होता है। जहाँ तक आकृति का संबंध है, वह नलिकाकार, घंटाकार, कीप के आकार का तथा चक्राकार हो सकता है। पुष्प विन्यास, पुष्प कली में उसी चक्र की अन्य इकाइयों के सापेक्ष बाह्य दल अथवा दल के लगे रहने के क्रम को पुष्प दल विन्यास कहते हैं। पुष्प दल विन्यास के प्रमुख प्रकार कोर स्पर्शी, व्यावर्तित, कोर छादी, बैगजीलेरी होते हैं। जब चक्र के बाह्य दल अथवा दल एक दूसरे के किनारों को केवल स्पर्श करते हैं तो उसे कोर स्पर्शी कहते हैं। जैसे कैलोट्रॉपिज में यदि किसी दल अथवा बाह्य दल का किनारा इसके अगले दल पर तथा दूसरे तीसरे आदि पर अतिव्यापन हो तो उसे व्यावर्तित कहते हैं। इसका उदाहरण गुड़हल, भिंडी तथा कपास है। यदि बाह्य दल अथवा दल दूसरे पर अतिव्यापित हो जाते हैं तो उसकी कोई विशेष दिशा नहीं होती है। इस प्रकार की स्थिति को कोर छादी कहते हैं। इसके उदाहरण केसिया, गुलमोहर है। मटर सेम में 5 दल होते हैं। इसमें से सबसे बड़ा मानक 2 पार्श्वों को पंख, ये 2 सबसे छोटे अग्र दलों कुटक को अतिव्यापित करते हैं। इस प्रकार के पुष्पदल विन्यास को बैजिलरी अथवा पैपिलियोनेसियस कहते हैं। अब आइए पुष्प के पुंग के बारे में जानते हैं और देखते हैं पुंग क्या होता है। पुंग पुंकेसरों से मिलकर बनता है। प्रत्येक पुंकेसर जो फूल के नर जनन अंग हैं में एक तंतु तथा एक परागकोश होता है। प्रत्येक परागकोश प्रायः द्विपालक होता है और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक परागकोश होते हैं। परागकोश में परागण होते हैं। बंध पुंकेसर जनन करने में असमर्थ होते हैं और स्टेमिनाइट कहलाते हैं। पुंकेसर फूल के अन्य भागों जैसे दल अथवा आपस में ही जुड़े हो सकते हैं। जब पुंकेसर दल से जुड़े होते हैं तो उसे दल लग्न एपिपिटेलस कहते हैं, जैसे बैगन में। यदि ये परिदल पुंज से जुड़े हों तो उसे परिदल लग्न एपीफिलस कहते हैं, जैसे लिली में। फूल में पुंकेसर मुक्त, बहुपुंकेसरी अथवा जुड़े हो सकते हैं। पुंकेसर एक गुच्छे अथवा बंडल एक संघी, जैसे गुड़हल में है, अथवा 2 बंडल द्विसंघी, जैसे मटर में, अथवा 2 से अधिक बंडल बहुसंघी, जैसे साइट्रस में हो सकते हैं। उसी फूल के तंत्र की लंबाई में भिन्नता हो सकती है, जैसे सैल्विया तथा सरसों में। चलिए हम देखते हैं पुष्प का अगला भाग है जायांग। जायांग फूल के मादा जनन अंग होते हैं। ये एक अथवा अधिक अंडक से मिलकर बनते हैं।
अंडक के 3 भाग होते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र तथा अंडाशय। अंडाशय का आधारी भाग फूला हुआ होता है, जिस पर एक लंबी नली होती है, जिसे वर्तिका कहते हैं। वर्तिका अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ती है। वर्तिकाग्र प्रायः वर्तिका की चोटी पर होते हैं और परागकण को ग्रहण करती है। प्रत्येक अंडाशय में एक अथवा अधिक बीजांड होते हैं, जो चपटे गद्देदार बीजांडासन से जुड़े होते हैं। जब एक से अधिक अंडक होते हैं, तब वे पृथक मुक्त हो सकते हैं, जैसे कि गुलाब और कमल में। इन्हें इन्हें हम व्युत्तांडपी एपोकार्पस कहते हैं। जब अंडक जुड़े होते हैं, जैसे मटर अथवा टमाटर, तब उन्हें युक्तांडपी सिनकार्पस कहते हैं। निषेचन के बाद बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फल बन जाते हैं। बीजांड्यास, तो हम देख लेते हैं बीजांड्यास क्या होता है। अंडाशय में बीजांड के लगे रहने के क्रम को बीजांड्यास कहते हैं। इसे अंग्रेजी में प्लेसेंटेशन कहते हैं। बीजांड्यास सीमांत, स्तंभीय, भित्तीय, आधारी, केंद्रीय तथा मुक्त स्तंभीय प्रकार का हो सकता है। सीमांत में बीजांडासन अंडाशय के अधर सीवन के साथ कटक बनाता है और बीजांड कटक पर स्थित होते हैं। 2 कतारें बनाते हैं, जैसे मटर में। जब बीजांडासन अक्षीय होता है तो बीजांड बहुकोष्ठकी अंडाशय पर लगे होते हैं, तब ऐसे बीजांड्यास को स्तंभीय कहते हैं। इसका उदाहरण है गुड़हल, टमाटर तथा नींबू। भित्तीय बीजांड्यास में बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्ति पर अथवा परिधीय भाग में लगे रहते हैं। अंडाशय एक कोष्ठक होता है, लेकिन आभासी पट बनने के कारण 2 कोष्ठक में विभक्त हो जाता है। इसके उदाहरण है क्रूसीफेरी, जैसे सरसों, आजीमोन में। जब बीजांड केंद्रीय कक्ष में होते हैं और यह पुटीय नहीं होते हैं, जैसे कि डायंथस तथा प्रिमरोज, तब इस प्रकार के बीजांड्यास को मुक्त स्तंभीय कहते हैं। आधारीय बीजांड्यास में बीजांडासन अंडाशय के आधार पर होता है और इसे केवल एक बीजांड होता है। इसका उदाहरण सूरजमुखी और गेंदा है। अब देख लेते हैं कि फल क्या होता है। ये भी पुष्प का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। फल पुष्पी पादपों का एक प्रमुख अभिलक्षण है। यह एक परिपक्व अंडाशय होता है, जो निषेचन के बाद विकसित होता है, अर्थात परिपक्व अंडाशय को फल कहा जाता है। यदि फल बिना निषेचन के विकसित होता है, तो उसे अनिषेकी पार्थेनोकार्पिक फल कहते हैं। प्रायः फल में एक भित्ति अथवा फल भित्ति तथा बीज होते हैं। फल भित्ति शुष्क अथवा गूदेदार हो सकता है। जब फल भित्ति मोटी तथा गूदेदार होता है, तब उसमें एक बाहरी भित्ति भी होती है, जिसे बाह्य फल भित्ति कहते हैं। इसके मध्य में मध्य फल भित्ति तथा भीतर की ओर अंतः फल भित्ति होता है। आम तथा नारियल में फल के प्रकार को अष्टफल ड्रुप कहते हैं। ये फल एक कांडपी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से विकसित होते हैं और इनमें एक बीज बनता है। आम में फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति, गूदेदार एवं खाने योग्य मध्य फल भित्ति तथा भीतरी कठोर पथरीली अंतः फल भित्ति के सुस्पष्ट रूप देखे जा सकते हैं। नारियल में मध्य फल भित्ति तंतुमयी होता है